क्या आप भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती हैं और हर बार प्रेगनेंसी की प्लानिंग फेल हो जाती है? प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाती है लेकिन गर्भपात हो जाता है और हर बार हाथ लगती है निराशा। तो यह हो सकता है बच्चेदानी का मुंह कमजोर होने का लक्षण। बच्चेदानी का मुंह कमजोर होने पर प्रेगनेंसी में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बार बार गर्भपात होना, पेट के नीचे हिस्से में दबाव महसूस होना, पीठ में दर्द महसूस होना और योनि से डिस्चार्ज भी अत्यधिक होना, प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाना, यह सब बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होने का संकेत होता है। आज इस वीडियो को बताने जा रहे हैं कि बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होने पर कौन से लक्षण नज़र आते हैं और कब महिलाओं को इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बच्चेदानी का मुंह कमजोर होने का मतलब क्या होता है कि जहां से आपका बच्चेदानी का मुंह है, जहां से डिलीवरी होती है, वो एरिया आपको लूज लगने लगता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग क्या कंप्लेन करते हैं कि नीचे बहुत खाली खाली सा है, लाइक बहुत लूज लग रहा है, और वहां पे उनको ऐसे लगता है कि बैठे बैठे भी हवा निकल जाती है या उनको इंटरकोर्स करते टाइम वहां से हवा निकल जाती है। दूसरा क्या लगता है उनको कि नीचे बहुत हैवीनेस है, कि जैसे कोई चीज बाहर निकल रही है, और अगर वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे यूरिन की स्ट्रीम बहुत कम आ रही है, और या यूरिन पास कर लेते हैं तो उसके बार बार ये फीलिंग आती है कि अभी तक उनका ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। और कई बार ये जब यूट्रस इस लैक्स होने की वजह से ये आपका विजाना से बाहर आ जाता है, इसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। इसकी भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्री होती है कि फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ये कि पूरा का पूरा बाहर आ गया। किसी किसी पेशेंट को मोशन करने में भी तकलीफ होती है, ऐसे लगता है कि इनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या कोई चीज बाहर निकल रही है, तो उनको उसको बार बार पुश करना पड़ता है अंदर की तरफ कि ताकि वो मोशन हो सके। सेम जैसे अगर यूरिन करने में भी कई बार तकलीफ होती है, तो वो यूरिन की जो थैली बाहर निकल रही होती है उसको वो अंदर पुश करते हैं, तभी वो यूरिन पास कर सकते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जब कभी खांसी करते हैं, हंसते हैं, या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या कभी छींक मारते हैं, तो उनका यूरिन पे कंट्रोल नहीं आता और वो यूरिन बाहर निकल जाता है। इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा कि आपको यूरिन पास करना है, और आप जब तक आप टॉयलेट जाते हैं आपका यूरिन निकल जाता है। इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कराते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जब आपका पेल्विक फ्लोर रिलैक्स होता है। क्या होता है कि आपका बच्चेदानी है, बच्चेदानी के आगे ब्लैडर होता है, पीछे रेक्टम होता है, और एक पेल्विक डायफ्राम होता है जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपकी इन सब चीजों को सपोर्ट करके रखता है। जब इसमें वीकनेस होती है तो ये सारी चीजें ढीली पड़ जाती है और धीरे 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 करके ही नीचे से सरकने लग जाती है। अब इन सब का रीजन क्या है? अभी कोई तो रीजन होगा जिसके कारण ये सब तकलीफ हो रही है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है बच्चे होना। जिसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, तब जब बच्चा इस रास्ते से बाहर निकलता है तो आपके ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेच करता है, तो कई बार वो टियर भी कर जाते हैं, तो उसके कारण वीकनेस हो जाती है। इसको प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनको हम बोलते हैं कि 34 वीक्स ऑनवर्ड्स अपनी वो पेरिनियम की मसाज करें ताकि ये मसल्स रिलैक्स करें, और जब आपका बच्चा वेजाइना से बाहर निकल रहा होता है तो उसको आपके मसल्स को बिना फाड़े वो बाहर निकले। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा, आपकी अंदरूनी वीकनेस भी होती है मसल्स की और आपके लिगामेंट्स की, जो आपको यूट्रस की सपोर्ट को वीक करते हैं और वो बाहर निकल आता है। ये चीजें ये कई बार उन लेडीज को भी होता है जिन्होंने कभी नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं करी है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज की तरफ आते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण हमारी सपोर्ट्स वीक हो जाती है, तो कई बार ये प्रोलैप्स आपका लेटर एज ग्रुप में भी होने लग जाता है। तो मोस्टली यही कंडीशंस हैं जिसके कारण आपकी पेल्विक फ्लोर वीकनेस हो सकती है और बच्चेदानी का मुंह कमजोर हो सकता है। अगर आपको भी अपने अंदर ये सभी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और आप लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के बावजूद कंफर्म नहीं कर पा रही हैं, तो ये बच्चेदानी के मुंह कमज़ोर होने का लक्षण हो सकता है। इन लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, उस बारे में अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द हेल्थ को सब्सक्राइब करिए, और बच्चेदानी में कौन कौन से लक्षण नज़र आने पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए।